पिछले अध्याय में मनुष्य ने एक गहरा सत्य जाना कि ये शरीर नश्वर है, ये मिट जाता है, लेकिन चेतना कभी नहीं मिटती। अहंकार टूटा, मोह का पर्दा हटा और शिव का सत्य प्रकट हुआ। लेकिन उसी अंधकार की गहराई में कुछ और भी जाग रहा था। एक ऐसी शक्ति जो मृत्यु से डरती नहीं थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह स्वयं मृत्यु से भी ऊपर है। देवताओं के पतन के बाद असुर लोक में केवल एक ही नाम गूंजने लगा, त्रिपुरासुर। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो बुद्धि था, वो महत्वाकांक्षा था और अहंकार का जीवित रूप था। उसकी आंखों में सिर्फ विजय की भूख नहीं थी, उसे चाहिए थी संपूर्ण सृष्टि। त्रिपुरासुर ने युद्ध का मार्ग नहीं चुना, उसने चुनी तपस्या। हजारों वर्षों तक वो अग्नि के मध्य अडिग खड़ा रहा। लपटें उसके शरीर को जलाती रहीं, समय बीतता रहा, लेकिन उसका संकल्प कभी नहीं टूटा। और अंततः उस तप की ज्वाला से विचलित होकर स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा, मांगो त्रिपुरासुर, क्या चाहते हो? और त्रिपुरासुर मुस्कुराया। उसने अमरता नहीं मांगी, उसने मांगी उससे भी अधिक भयावह चीज। 3 नगर, एक स्वर्ग में, एक आकाश में और एक पृथ्वी पर। ऐसे नगर जिन्हें न कोई देव नष्ट कर सके, न कोई अस्त्र, न कोई साधारण शक्ति। यह वरदान नहीं था, यह आने वाले विनाश का बीज था। और फिर ब्रह्मांड ने देखा त्रिपुर का जन्म। 3 चलते हुए नगर, 3 अभेद्य साम्राज्य, स्वर्ण का नगर, रजत का नगर और लौह का नगर। वे आकाश को चीरते हुए चलते थे और जहां जहां उनकी छाया पड़ती वहां जन्म लेता था भय। धीरे धीरे त्रिपुरासुर ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमाना शुरू किया। देवता पीछे हटने लगे, ऋषियों के यज्ञ टूट गए, मंदिर जलने लगे और आस्था छाया में छिपने लगी। और पहली बार स्वर्ग में भी भय दिखाई दिया। लेकिन कैलाश पर महाकाल अब भी मौन थे, क्योंकि विनाश का समय अभी नहीं आया था। त्रिपुरासुर बढ़ रहा था, उसकी शक्ति भी और उसका अहंकार भी, और महाकाल केवल देख रहे थे। जब अहंकार सीमा पार कर देता है, तब सृष्टि स्वयं विनाश को पुकारती है। और अब त्रिपुरासुर का अंत लिखा जा चुका था। अगले अध्याय में त्रिपुरासुर का संहार। जब शक्ति विनम्रता खो देती है, तब महाकाल प्रकट होते हैं।